राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान परिषद यानी NCERT एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर आने वाले इस इंस्टीट्यूशन का काम एकेडमिक सब्जेक्ट्स पर रिसर्च करना और पढ़ाई से रिलेटेड नए नए तरीकों को लेकर एडवाइस करना है। इन दोनों कामों से अलग NCERT फर्स्ट से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों के लिए बुक्स भी पब्लिश करती है और इन बुक्स का इम्पोर्टेंस आप यहीं से समझ सकते हैं कि इन बुक्स को ग्रुप डी से लेकर UPSC एग्जाम तक के लिए पढ़ा जाता है। अब यहाँ पर हम NCERT की बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि NCERT ने अपने सिलेबस में कुछ चेंजेस किए हैं जिसकी वजह से सोशल मीडिया, न्यूज चैनल हर जगह बहस छिड़ी हुई है। तो आइए हम इस वीडियो में जानेंगे कि NCERT ने अपने सिलेबस में क्या क्या चेंजेस किए हैं। NCERT के सिलेबस में हुआ बदलाव। इतिहास को न बदला जा सकता है न मिटाया जा सकता है। मोदी सरकार NCERT से मुगलों की तारीख को मिटा रही है। मैं कहना चाहता हूं डॉक्टर कलाम का नाम रखा गया, छाती पीटे कि कलाम साहब का नाम नहीं होना चाहिए। जो लोग इतिहास लिखते हैं वो आके स्टूडियो में बोलते नहीं। इतिहास को बदलने की कोशिश की जा रही है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के हिसाब से 2014 से 2022 तक 3 बार NCERT की बुक्स को रिव्यू किया जा चुका है। पहला रिव्यू 2017 में हुआ था, तब NCERT ने 182 बुक्स में लगभग 1334 चेंजेस किए थे। दूसरा रिव्यू 2019 में हुआ था जिसका एजेंडा था स्टूडेंट्स के बोझ को कम करना और अभी 2022 के रिव्यू में ऐसा कहा जा रहा है कि जो चेंजेस नहीं कहे गए थे उन्हें भी NCERT ने अपनी बुक्स में किया है। अब टीवी चैनल्स एंड सोशल मीडिया की डिबेट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि NCERT ने अपनी बुक्स में से मुगल्स की पूरी हिस्ट्री को हटा दिया है। तो क्या वाकई में ऐसा है? NCERT ने पूरे मुगल्स की हिस्ट्री को नहीं हटाया है बल्कि कुछ चैप्टर्स, कुछ पेजेस या फिर कुछ लाइंस को हटाया है, जिनके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल्स में जानेंगे। क्लास 7 की बुक के 2 चैप्टर में चेंजेस किए गए हैं। एक चैप्टर में दिल्ली सल्तनत से जुड़े 3 पेजेस जिसमें दिल्ली सल्तनत का साउथ में एक्सपेंशन को बताया गया था, उन्हें हटा दिया गया है। इसी बुक के चैप्टर मुगल एम्पायर से मुगल बादशाहों के अचीवमेंट को हटा दिया गया है। हालांकि 12th की बुक में इन्हें अभी भी रखा गया है और इस चैप्टर का नाम बदलकर मुगल 16 to 17 सेंचुरी कर दिया गया है। अकबर की नीतियों को भी हटाया गया है जिसमें अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन, उसका धर्मों को लेकर सेकुलर होना और कैसे अकबर ने संस्कृत की बुक्स का फारसी में ट्रांसलेशन कराया, ये बताया गया था। द दिल्ली सुल्तान चैप्टर का नाम बदलकर दिल्ली 12th to 15 सेंचुरी कर दिया गया है। महमूद गजनी के नाम से सुल्तान टाइटल हटा दिया गया है और इसी चैप्टर के एक सेंटेंस में चेंज करके ये कहा गया है कि महमूद गजनी ने भारतीय उपमहाद्वीप पर 1000 से 1025 तक 17 बार धार्मिक रीजंस की वजह से धावा बोला। NCERT ने अवध, बंगाल, हैदराबाद के इंडिपेंडेंट एरियाज जो मुगल से अलग हुए थे, इनके बारे में पूरे 5 पेजेस की इंफॉर्मेशन को हटा दिया है, जबकि राजपूत, मराठा, सिख और जाट की कंट्रोल वाले एरियाज की इंफॉर्मेशन को एज इट इज रखा है। क्लास 7 की हिस्ट्री की एक बुक से रूलर एंड बिल्डिंग्स चैप्टर हटा दिया गया है जिसमें हिंदू रूलर्स के द्वारा बनाए गए मंदिरों के बारे में इंफॉर्मेशन थी और इसके साथ ही मुस्लिम रूलर्स के द्वारा बनाए गए मस्जिदों और किलों के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई थी। क्लास 11th के द सेंट्रल इस्लामिक लैंड चैप्टर को भी हटा दिया गया है जो कि 6th सेंचुरी से 12th सेंचुरी तक की इस्लामिक सिविलाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता था। NCERT ने कुछ चैप्टर और पेजेस हटाए जरूर हैं जिनमें मुगल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी, लेकिन यहाँ पर ये कहना गलत होगा कि NCERT ने मुगल्स का पूरा इतिहास ही हटा दिया है। लेकिन हाँ, मैक्सिमम पार्ट जो हटाए गए हैं वो मुगल्स या मुस्लिम से ही रिलेटेड है। अब मुगल्स और दिल्ली सल्तनत के अलावा भी काफी सारे चेंजेस किए गए हैं। जैसे 12th की पॉलिटिकल साइंस की बुक पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस से गुजरात दंगों से जुड़े 2 पेजेस को हटा दिया गया है जिनमें लिखा था कि गुजरात दंगों को लेकर मानवाधिकार आयोग ने कहा कि सरकार गुजरात दंगों को रोकने में पूरी तरह विफल रही है। इसके अलावा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के एक स्टेटमेंट को भी हटाया गया है जो उन्होंने उस समय के गुजरात के CM नरेंद्र मोदी के लिए कहा था। वाजपेयी जी ने गुजरात दंगों को लेकर मोदी जी से कहा था कि मुख्यमंत्री जी के लिए एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। इसी बुक से जुड़े एक चैप्टर द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर से इमरजेंसी से जुड़े हुए 5 पेजेस को कम कर दिया गया है। इस चैप्टर में इंदिरा गांधी द्वारा अपने फायदे के लिए लगाई गई इमरजेंसी के बारे में बताया गया था। पार्टी के लोगों को जेल में डालकर उन्हें टॉर्चर किया गया था, मीडिया पर बैन लगाया गया था। इसके साथ ही जनता पार्टी की गवर्नमेंट द्वारा मई 1997 में जो JC शाह कमीशन बनाया गया था उसकी रिपोर्ट भी थी जिसमें ये बताया गया था कि कैसे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने सत्ता का मिसयूज किया था। इसी बुक के एक और चैप्टर द राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट को भी हटा दिया गया है
जिसमें उत्तराखंड के चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, 80s की कृषि क्रांति, मेनली भारतीय किसान संघ के नेतृत्व वाले कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताया गया था। और इसके साथ राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए जो आंदोलन किए गए थे वो भी इंक्लूडेड थे। क्लास 6 की हिस्ट्री के बुक के चैप्टर अशोका द एम्परर हु गिव अप द वॉर से नेहरू जी की कही गई लाइंस को हटा दिया गया है। ये सारे चेंजेस पिछले साल जून 2022 में ही हो चुके थे, लेकिन स्कूल सेशन पहले ही स्टार्ट हो चुका था, जिसकी वजह से नई बुक्स में ये चेंजेस नहीं आ पाए। लेकिन जब इस साल नई किताबें आई तब पता चला कि जो चेंजेस रिकमेंड किए गए थे उनके अलावा भी कई सारे चेंजेस किए गए हैं और कई सारे सेंटेंसेस को भी हटाया गया था, जिन्हें लल्लन टॉप के वीडियो में भी बताया गया है। अब कोविड के टाइम पर सिलेबस और करिकुलम को कम करने के पर्पज से इन चेंजेस को किया गया था, लेकिन तब किसी को ये नहीं पता था कि इन चेंजेस को कंटिन्यू किया जाएगा। इन चेंजेस के साथ कुछ और पैराग्राफ्स भी हटाए गए हैं, जैसे वो लोग गांधी को खास तौर पर नापसंद करते थे, जो चाहते थे कि हिंदू बदला ले या फिर जो चाहते थे कि भारत हिंदुओं का एक देश बने, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान मुसलमानों के लिए था। इसके अलावा भी ये लाइन हटाई गई कि गांधी के हिंदू मुस्लिम एकता के दृढ़ प्रयासों ने हिंदू कट्टरपंथियों को इतना उकसाया कि उन्होंने गांधी जी की हत्या के कई सारे प्रयास किए। अब जो भी चेंजेस किए गए हैं उनको लेकर हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है, और आज के टाइम में किसी भी टॉपिक पर पॉलिटिकल मुद्दा बनना तो आम बात है। किसी को लग रहा है कि कुछ लाइन में चेंजेस करके ही हिस्ट्री का पूरा मीनिंग ही बदला जा रहा है। अपोजिशन पार्टी के नेताओं का अपना ओपिनियन है। इस वीडियो में मैंने आपको जो जो चेंजेस किए गए हैं वो डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। आप भी अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब डिजिलर।